इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम माँओं की जो रूटीन है वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि हमें ना सुबह का पता चलता है ना शाम में का। लेकिन फिर भी हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ डेली निभाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और अल्लाह के शुक्र से आप भी ठीक होंगे। तो जी, मेरी शुरुआत हो चुकी थी यहाँ पर सुबह फ़ज्र के टाइम, और यहाँ पर देखिए अभी अंधेरा हुआ था और अज़ान की आवाज़, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि अज़ान की आवाज़ बहुत कमी के साथ सुनाई देती है। तो खैर मैं उठ गई थी और बच्चे भी सो ही रहे थे और मैं अपनी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी। मैं आप सबको भी कहना चाहूँगी कि आप अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से किया करें, क्योंकि जब हम अल्लाह के नाम से अपना काम शुरू करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, तो हमारे काम में बरकत भी होती है और हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। अच्छा, आप नोटिस करिएगा, आप जब जल्दी उठेंगे और अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तिलावत कुरान करेंगे, तो आपके दिन में ऑलरेडी बरकत हो जाएगी। और ये सभी का रूल है। अच्छा जी, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर किचन में आई थी और तस्बीह वगैरह पढ़ने के बाद इसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ लूँगी। तो जी आज मेरा मूड था, रात दाल बच गई थी तो मुझे इस दाल का भी यूज़ करना, तो मैंने इस दाल में आटा डालकर नमक मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डालकर इसका आटा लगा लिया था और बच्चों को इसमें इसी दाल के पराठे बनाकर उसमें आलू फिल कर दिए, तो और हस्बैंड के भी लिए भी। अच्छा, आप अपनी कोई भी चीज़ वेस्ट मत किया करें। मेरे पास ये दाल पड़ी थी, इससे बेहतर था अगर मैं फेंक देती थी, वो ऐसे ही वेस्ट चली जाती, तो मैंने सोचा इसका यूज़ कर लेती, तो मैंने इसमें आटा डाल के आटा गूँध लिया था। अच्छा, इतने मेरा ये आटा लगेगा तो मैं आटा गूँध के चले जाऊँगी और तिलावत कुरान करूँगी, तो मेरा आटा बिल्कुल आसानी से सेट भी हो जाएगा। अच्छा, आप सुबह ही सुबह आपको जो काम करने होते हैं, जैसे कि सब्ज़ी काटनी होती है, आटा गूँधना होता है, दूध बॉईल करना होता है, या और कुछ काम करने होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको टाइम बता दूँ, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद, तस्बीहात पढ़ने के बाद किचन में आई थी तो 5 बज चुके, तो ये देखिए हमारा आटा इस तरीके से तैयार हो गया। फिर इसी के साथ मुझे हस्बैंड के लिए लंच भी बनाना था, तो मैंने भिंडी भी कट कर ली थी और साथ ही अगर आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर लेते हैं जल्दी से, तो आपके सारे काम हो जाते। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से भिंडी बनाऊंगी। मैंने एक प्याज कट कर ली थी, सरसों के तेल में डाल दी थी और फिर 4 से 5 हरी मिर्च काट कर वो भी इसमें डाल दी थी, और बस भिंडी डालने के बाद उसमें आधा नींबू निचोड़ लूँगी और नमक डाल दूँगी और हल्के आँच पर बनने के लिए रख दूँगी। ये भिंडी बहुत ही अच्छी बनती है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाती है। भिंडी की यही खास बात होती है कि इसे बस हल्के आँच पर रख दो और 5-10 मिनट बाद ये खुद ही बन जाती है। आप जब भी अपने दिन की शुरुआत करें, अगर आप 7 बजे उठती हैं तो 1 घंटा पहले उठ जाइए या आधा घंटा पहले उठ जाइए। अब ऐसा ना हो कि आपके बच्चे का स्कूल का टाइम है 8 बजे और हस्बैंड का टाइम है 8:30 बजे का और आप बस 8 बजे ही उठ रही है, तो फिर देखिए ना तो आपके काम होंगे और चिड़चिड़ी आप अलग होगी, आपके बच्चे कुछ मांगेंगे, आपके हस्बैंड कुछ और मांगेंगे, वो आपका भी मूड खराब होगा और आपके बच्चों का भी। तो इससे तो अच्छा है कि आप अपनी लाइफ सेट कर लें। अच्छा जी, फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ने के बाद यहाँ आ गई थी। मैंने कल कपड़े धोए थे तो मैं इन्हें उठा उठा के रखने लगी थी और यहाँ पे देखिए अभी 6 बजे हैं और मेरा टाइम बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला हो गया है। बच्चे मेरे जो जाते हैं स्कूल में वो 8:30 बजे जाते हैं, लेकिन अभी 6 ही बजे है, तो मैं ये अपने सारे काम निपटा लूँगी। जो बच्चों की टॉयज़ है वो भी उठा के रख दूँगी और साथ ही मुझे यहाँ पर वीडियो एडिटिंग भी करनी थी, इसके लिए भी मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। आप अगर जल्दी उठती है तो आप अपने लिए अच्छी तरीके से टाइम निकाल लेती है। आप अपनी सेल्फ केयर कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है, जो आपको अच्छा लगे। और सुबह का जो टाइम होता है वो सुकून भरा होता है, ना कोई डिस्टर्ब करता है, ना बच्चा इधर से रोता है ना उधर से। मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, लेकिन ये आदत मेरे अंदर शुरू से ही है और कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ तक कि मेरी जो सास थी वो भी कहती थी कि ये जागती रहती है, तो मेरी अपने आप ही ऑलरेडी आँख खुल जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मेरी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी थी, तो देखिए मेरा आधा काम तो हो ही गया है। साथ ही मैं अब बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भी सेट करके रख दूँगी, स्कूल बैग उनके सेट करके रख दूँगी। अच्छा, जब भी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो उनके बैग ज़रूर चेक कर लिया करें, मैम ने कौन-सा होमवर्क दिया है, कौन-सा नहीं, आज कौन-सी बुक का दिन है, क्योंकि डायरीज़ में
ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा रहता है। तो बस आप अपने बच्चों की यूनिफ़ॉर्म अच्छी तरह करके रख लीजिए, बैग तय करके रख लीजिए, सॉक्स, शूज़ सब सेट करके रख लीजिए और जब आपके बच्चे उठें तो उन्हें अच्छी तरह से नहला दीजिए। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहूँगी सब माँओं के लिए जो इस वीडियो को देख रही हैं कि अपने बच्चों को आप प्यार से, दुलार से उठाया करें। ये ना हो कि आप उन्हें चीख-चिल्ला के उठा रही हैं कि इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम हो गया है, तुम उठे ही नहीं हो, तुम ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। आप अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से उठाया करें। तो यहाँ पर जी मैं किचन में आ गई थी फिर दोबारा से, तो मैंने यहाँ पर बच्चों के पराठे बनाए, तो मैंने इसमें आलू फिल कर दिए थे। आप भी इस तरीके से अगर आपकी कोई सब्ज़ी बच जाती है तो आप उसे आटे में गूँध लें और फिर आपको जो उसमें फिल करना होता है वो कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लंच और बोतल वगैरह सब तैयार कर दी थी। अच्छा जी, आज यहाँ पर बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा की सूजी का हलवा बनाना। और एक बात मैं कहना चाहूँ कि मैं जो हलवा बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनता है। सभी को मेरे हाथ का माशाल्लाह माशाल्लाह हलवा अच्छा लगता है। अब देखिए कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप सबको हमारे हाथ की अच्छी लगती है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने आधी कटोरी सूजी ली है तो आधी कटोरी ही मैं घी लूँगी। मैं ये नहीं करती कि कम क्वांटिटी में घी डालूँ, बस मुझे जितनी लेनी होती है आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी घी एक साथ डाल लेती हूँ और इसे फ्राई कर लेती हूँ। जब हमारी सूजी भुन जाती है, इसमें से भीनी-भीनी खुशबू सी आ जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने आधी कटोरी सूजी ली है तो आधी कटोरी ही चीनी डालती हूँ और 1 कटोरी पानी डालकर बस इस हलवे को मिला लेती हूँ। और अगर हमें इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं वो डाल दें तो, लेकिन मैं इसमें हलवे में ज़्यादातर मग्स डालती हूँ। और अगर हम सुबह ही सुबह हेल्दी नाश्ता बना देते हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, तो हमारे बच्चे भी खुश रहते हैं और हस्बैंड भी खुश रहते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है हमारे हस्बैंड इतनी मेहनत से हमारे लिए कमाई करते हैं, पूरा दिन के लिए चले जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी सेहत का ख़्याल रखना हम सबका फ़र्ज़ है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अपने हस्बैंड की कद्र करें। आपके हस्बैंड आपके सब कुछ है, क्योंकि बिना हस्बैंड के ससुराल में कुछ भी नहीं है और बच्चों के लिए तो उनका बाप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए मेरा हलवा बन चुका था। और एक आप अपनी ज़िंदगी में नाशुक्री में आपको मेरी कई वीडियो में आप देख चुके हैं कि नाशुक्री करना छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, शुक्र अदा कीजिए। आपको इतने प्यारे बच्चे दिए, इतना प्यारे हस्बैंड दिए, तो बस साथ ही साथ आप ये काम कर लिया करें। और यहाँ पर देखिए बातों में हमें पता ही नहीं चला हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैंने बच्चों को नहला दिया था और वो ऑलरेडी नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें हलवा पराठा खिला दूँगी और बस। और फिर उसके जब बच्चे स्कूल चले जाएँगे और हस्बैंड छोड़ने चले जाएँगे तो फिर मैं वापस किचन में आ जाऊँगी और हस्बैंड के लिए लंच बनाऊँगी। अच्छा, आज मैं हस्बैंड को पराठे नहीं दूँगी, आज मैं उन्हें जो मैंने दाल बनाई थी उसकी रोटी बनाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं फिर दोबारा से किचन में आ चुकी थी और अभी हस्बैंड आए नहीं, वो आकर तैयार हो जाएँगे तो इतने उनका लंच भी पैक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाई थी ये वाली और फिर मैंने इस पे 1 चम्मच देसी घी डालकर और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे चटनी शेयर की थी वो चटनी डाल दी थी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप डेली पराठे खाएँ, आप कुछ भी अपने नाश्ते में दे दीजिए, बस एक पेट भरा होना चाहिए। और एक जिस प्यार मोहब्बत से जो बीवी होती है वो अपने शौहर को नाश्ता देती है वो और कोई नहीं दे सकता। अच्छा जी, हस्बैंड यहाँ पर चले गए थे और फिर मेरा काम शुरू हो गया था। मैं किचन में आ गई थी, मेरे कुछ बर्तन रात के थे बड़े बड़े, तो यहाँ पर मैं इन बर्तनों को धो लूँगी और साथ ही साथ सफाई भी करती रहूँगी। अच्छा, मेरी क्या आदत होती है कि मैं चकला बेलन साथ ही धोकर डाल देती हूँ, रख लेती हूँ। और ज़्यादा बर्तन तो नहीं होते, लेकिन फिर भी नाश्ते में अच्छे खासे बर्तन हो गए। तो कुछ रात मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने बड़े बर्तन रख दिए थे, तो मैं अभी इस टाइम धो लूँगी। और रात ही मैंने जो दूध का भगोना था वो उसमें पानी डालकर रख दिया था, क्योंकि अगर हम रात को ऐसे चीज़ों में पानी डालकर रख दें तो वो सुबह आसानी से छूट जाती है। और बस यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन धुल गए थे और फिर मैं यहाँ पर किचन को बिल्कुल साफ़ नीट क्लीन करके अपनी सफाई में लग जाऊँगी। अच्छा, हम जो औरतें होती हैं पूरा दिन काम 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 के बस ये झमेले पाले रखते हैं, लेकिन अगर हम एक स्मार्ट तरीके से अपना काम करें। अब देखिए मैं सुबह उठ चुकी थी तो मेरा हस्बैंड चले गए थे 9 बजे तक, तो मेरा 10 बजे तक सारा काम हो जाएगा, लंच सब और सफाई वफाई वगैरह सब। अब जो मुझे करना होगा उन 3 घंटे में कर सकती हूँ और फिर मैं बच्चों को जाकर स्कूल से लेकर आ जाऊँगी। अच्छा, मैं एक और आप सबको कहना चाहूँगी जो भी इस व्लॉग को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, कि आप इंडिपेंडेंट बनिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए। ये नहीं है कि बस घर के झमेलों में आप अपने आप को भूल गई। और एक हाउसवाइफ वो होती है जो
अपने अच्छा नाश्ता करें। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं, औरतें होती हैं कि वो सुबह का नाश्ता ही नहीं करती। मेरी बहनों, आपको सुबह का नाश्ता करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी ले लें, लेकिन अगर हमारा पेट भरा हुआ होता है ना, तो हम सारे काम करते हैं और एनर्जी के साथ करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का नाश्ता करो तो राजाओं वाला करो। तो बस आप शाही अंदाज में नाश्ता करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि आपको अपने बच्चों को देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है, अपने घर को देखना है, और ये जन्नत सिर्फ आपकी है। आप इस घर की मलिका हैं, तो अपने घर को अपना घर समझिए, उसके घर की रानी बनिए, अपने घर के कामों को स्मार्ट तरीके से करिए। ऐसे नहीं कि बस टेंशन लेके ये वाला काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, तो ये सारे काम जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। अच्छा जी, जो मैंने आपका ड्राइंग रूम था वो साफ़ कर लिया था और फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। रूम की मैंने जल्दी से चादर ठीक की थी, और जब हम अच्छे से चादर बिछा देते हैं बेड पर, अब चाहे हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो, देखिए ये कोई मैटर नहीं रखता। हमारे लिए हमारा कमरा कुल कायनात होता है। अब चाहे लड़की शायद राजा की बेटी हो या फिर पूरी कोठी में रहती हो, आलीशान बंगले में रहती हो, लेकिन शादी के बाद उसे मिलता है एक कमरा ही है, और ये कमरा हमारी बहुत सारी यादें लेकर आता है। हमारी कुल कायनात बन जाती है, जन्नत ही हमारा ये रूम हमारे सुख दुख का साथी होता है। तो हमें अपने रूम को सही करना पड़ता है। तो आप ये मैटर नहीं रखता कि आपका घर कितना बड़ा है कितना नहीं, बस आपके घर सुकून होना चाहिए, आपके अंदर सलीका होना चाहिए। तो आपका 2 कमरों वाला घर और 1 कमरे वाला घर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जब आप उस पर धुली-धुली साफ-साफ चादर बिछाती हैं और अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर देती हैं, साफ-सफाई कर देती है, तो आपका वही घर आपको अच्छा लगने लगेगा। और जिस दिन आपने ये बातें छोड़ दी, दूसरों से कंपेयर करना, अपनी लाइफ़ को छोड़ दीजिए। जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए, तो मेरी बहनों सारी चीज़ें आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगेंगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये चादर बिछा दी थी। मैं आप पिछले व्लॉग में भी आपको बता चुकी हूँ, ये चादर सिर्फ़ मेरी ₹250 की थी, लेकिन इतनी अच्छा इसका कपड़ा निकला है, और बिछी भी हुई भी बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। और यहाँ पर फिर मैं अपने काम से फ्री होकर स्कूल में बच्चों को लेने चली गई थी। तो ये थी सिंपल सी रूटीन। बस काम को एक तरीके से करना आना चाहिए, तो हमें टाइम भी मिलेगा, हम अपने बच्चों को भी टाइम दे सकते हैं और अच्छी तरबियत भी कर सकते हैं, और अपने सारे काम को भी सरअंजाम। बस फिर मैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए चली गई थी, और ये थी मेरी सिंपल सी सुबह की रूटीन, जो मेरा काम बहुत आसान बना देती है। ऐसी more वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपने जो लाइन किया वो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।